हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोसेस क्लासेस। तो आप सबका स्वागत है प्रोसेस क्लासेस में। तो आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे। आज हम बहुत ही अच्छा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है माना जाता है, क्योंकि हिस्ट्री से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में देख लो, सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, एम पी पी एस सी, यू पी एस सी, एस एस सी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम तो हिस्ट्री का पोर्शन तो आता ही है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे, हम आलतू फालतू चीज़ों की बात नहीं करेंगे। तो हम स्टोन एज की बात करते हैं इस लेक्चर में। तो पहला है कि स्टोन एज आखिर पाषाण युग है क्या। और स्टोन एज यानी कि इनको भी चार भागों में बांटा गया है। पहला पेलियोलिथिक, पुरापाषाण, मेजोलिथिक, मध्य पाषाण काल, न्यूलिथिक, नव पाषाण काल, चालकोलिथिक। चालकोलिथिक का मतलब है जहाँ पे कॉपर का यूज़ होने लगा था। तांबा युग भी बोल सकते, तांबे का यूज़ हुआ था। तो हम इसको एक एक करके अच्छे से डीपली समझेंगे। तो पहला है था पेलियोलिथिक। आखिरकार जो पेलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल है, इसको खोजने वाले जो आर्कोलॉजिस्ट थे, जो पुरातत्वविद थे, उनका नाम है जॉन लुब्बक। 1865 में खोजा गया था। और ये पेलियोलिथिक एज के जो स्टोन्स, जो पत्थर हुआ करते थे, उनका परफेक्ट शेप नहीं था। जो शेप नहीं था उसका, एकदम कैसे भी हुआ करते थे। और जो नोमैड पीपल का मतलब होता है जो एक व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में जाते हैं। तो वहाँ पे उस, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये हंटिंग कर रहे हैं, शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी खाने की तलाश, खाने की चीज़ों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, एग्रीकल्चर वॉज अननोन। एग्रीकल्चर, वहाँ पे एग्रीकल्चर का नामो निशान तक नहीं मिला, यानी कि एग्रीकल्चर नहीं जानते थे। इन्होंने आग की खोज कर ली थी। और इसके अगर हम इम्पोर्टेंट साइट की बात करें तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, पल्लवरामा जो कि चेन्नई में है, हथनोरा जो कि नर्मदा वैली के पास में है। तो अब इसको भी हम तीन भागों में बांटेंगे। और हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 5 लाख से लेकर 10,000 BC तक है। तो पहला है लोअर पेलोलिथिक एज, 5 लाख से लेकर 50,000 BC तक। तो पेबल्स एंड कोर टूल्स का यूज़ किया गया है। छोटे छोटे यानी कि पत्थरों, कंकड़ पत्थरों का, यानी कि बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, इन सब का यूज़ किया गया। नो स्टोन आर यूज फ्रॉम हैंड डायरेक्टली। तो जो स्टोन से, जो हाथों के बलबूते पे ही स्टोन का यूज़ किया जाता था, जैसे कि किसी चीज़ को काटना कूटना है तो। और इसमें कल्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सोन कल्चर, मेडिटेशियन कल्चर, नेवेशियन कल्चर, एचुलियन कल्चर। और अगर हम पैलियोलिथिक एरा के टूल्स की बात करें तो इसमें चॉपर है, जैसे कि किसी को चीज़ को काटने के लिए हैंडेक्सा, एक कुल्हाड़ी टाइप का पत्थर को बनाते थे। और क्लेवर, एक छोटा सा पत्थर, जो पत्थर से हुआ करते थे एकदम, यानी कि शार्पनेस करने लगे थे क्योंकि ये। और मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें तो इसमें फ्लैकी ट्यूल्स होने लगे थे, थोड़े पतले करने लगे थे, थोड़ा और अच्छे शेप देने लगे थे, जिससे कि किसी भी चीज़ को काटने में उनको मदद हो जाती थी। और मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो इसमें मोस्टियन कल्चर आता है। ये एक मेन निएंडरथल से एसोसिएट करता है, जिसके जिसका एविडेंस आज भी हमें बहुत सारी केव्सों में मिलते हैं, जिसके साक्ष्य मिलते हैं कि कैसे वो आग का यूज़ किया करते थे, फायर का यूज़ किया गया करते थे। और उन्हीं के नाम पे जो निएंडरथल, जो कि नाम पड़ा है निएंडर वैली के नाम पे, क्योंकि वो वहाँ पे रहा करते थे। और अपर पैलियोलिथिक की बात करें तो 40,000 से लेकर 10,000 BC तक है। इसमें टूल्सों को और भी ब्लेड टूल्स बनाने लगे, यानी कि ब्लेडों की तरह शार्प करने लगे थे। तो और इसकी इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की बात करें पर पैलियोलिथिक पीरियड की, तो इसमें रोवल बिल्ट इन सर्कुलर फॉर्म, जो पत्थर थे उनको गोल बनाने लगे थे। फर्दर द अपर पैलियोलिथिक सेटलमेंट ऑल्सो शो अ डिस्टिंक्ट ट्रेंड ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर। और यहाँ पे बताया जाता है कि अपर पैलियोलिथिक में जो सेटलमेंट है वो कहीं ना कहीं देखा जाता है। और वह सेटलमेंट भी वहाँ पे देखा जाता है जहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। तो चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी, उनको खाना और पीना तो मेन उनकी बेसिक नीड्स थी, आधारभूत ज़रूरतें थी। तो जहाँ पे पानी, जहाँ पे नदियाँ रहेंगी वो वहाँ पे बसना पसंद करेंगे, जहाँ पे संसाधन मिलेंगे पानी के। तो सीधी सी बात। और तीसरा, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट बाय ह्यूमन ऑल्सो बिलोंग टू अपर पैलियोलिथिक फॉर पीरियड इन फॉर्म ऑफ रॉक पेंटिंग। तो जो अर्लीस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ आर्ट मिला है, जो कि उनमें कला, कहीं ना कहीं कला, उनमें भी कला थी। तो उन्होंने कला का प्रदर्शन किया है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि गुफाओं में वो चलचित्र बनाया करते थे कि कैसे उस समय की कंडीशन कैसी रही होगी, इंसान कैसा रहा होगा, जानवर कैसा रहा होगा। तो वो भी आज भी उसके भी साक्ष्य हमें बहुत सी जगह मिलते हैं। जैसे कि हम गुफा की बात करें, जो केव्स हैं, भीमबेटका केव्स, तो उसमें भी आज जो पेलियोलिथिक, जो उस समय उस काल में जितनी भी कुछ पेंटिंग वेंटिंग की गई थी, तो आज भी उसके एविडेंस मिलते हैं।
और लास्ट है अपर पैलियोलिथिक पीरियड है रिकॉर्डेड इज पेनोरमा ऑफ फॉसिल। तो जीवाश्म, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म यानी कि जो चीज़ें बहुत साल पहले उस जगह पे थी तो आज की उसके एविडेंस आज भी हमें मिलते हैं इंडिया की रिवर्सों के पास। एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है ऑस्ट्रिच एग की 40 साइटों पे। इंडिया में 40 साइटों पे, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे ही 40 साइटों पे ऑस्ट्रिच एग मिला, यानी कि शतुरमुर्ग का अंडा मिला है। इसके फॉसिल्स पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिच भी हुआ करते थे उस समय। अब अगर हम अब जो पैलियोलिथिक एज की बात करें, जो कि बहुत ही फेमस है, आप देख सकते हो पेंटिंग, ये जो मैंने इमेजेस लगाई है, तो ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। ये पेंटिंग्स और ये गुफा देख सकते हो मध्य प्रदेश में भीम का नाम की एक जगह है, तो उस साइड की है। वहाँ का वो उनका हैबिटेशन सेंटर था। हैबिटेशन का मतलब वो वहाँ पर रहा करते थे, जैसे कि ठंड से बचने के लिए, किसी चीज़ से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए, जानवर से बचने के लिए वो वहाँ पर रहा करते थे। और वहाँ पे केव्स और रॉक शेल्टर्स बनाया करते थे, जो मैंने आपको बता दिया है। गुफाओं में ही अपना घर बना लिया, आशियाना बना लिया। और इनके जो पैलियोलिथिक पेंटिंग्स है, इसमें नेचुरल कलर्स, एनिमल को डिपिक्ट किया जाता था कि कैसे कैसे एनिमल होते थे। तो जानवरों की भी तस्वीरें बनाई गई हैं। और फिर डिपिक्शन आप देख सकते हो, इसकी खोज इसको किया था V.S. वाकनकर। 1957, 1957 में V.S. वाकनकर ने किया था, वाकनकर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मेसोलिथिक स्टोन एज, जिसका टाइम पीरियड 10,000 से लेकर 8,000 BC तक। अब हम मेसोलिथिक की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं इस तस्वीर में जो कि मैंने लगाई है, इसके जो पत्थर थे यानी कि स्टूल्स थे, जो स्टोन्स थे, बहुत ही छोटे होने लगे थे, छोटे छोटे थे। दिस स्मॉल स्टोन कैन बी यूज फॉर लेदर वर्क एंड बास्केट मेकिंग। तो इन जो छोटे छोटे पत्थरों का यूज़, अब बड़े पत्थरों का तो यूज़ नहीं करेंगे, टोकरी मोकरी बनानी, छोटे छोटे पत्थरों का चीज़ का यूज़ करने लगे थे, लेदर वर्क के लिए करने लगे थे। और इसमें देखा जा सकता है कि एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया था इस एज में, यानी कि पशुपालन स्टार्ट हो गया था, जो पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। फिशिंग एक्टिविटी भी देख सकते हैं कि इसमें मछली पालन भी स्टार्ट, यानी कि मछली एक पालन बोल सकते हैं कि मछलियों को पकड़ा करते थे उस समय। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है, इसकी कोई जगह, बहुत सारी जगह मानी, जैसे तिलवाड़ एंड बागौर। राजस्थान में तिलवाड़ा है, बागौर है। गुजरात में लहा लहा नाज है, लगा नाज। और सारी नहार राई लेखिया ये हैं। बगईखोर, मुरहाना पहाड़, महादाहा, दमदमा इन उत्तर प्रदेश, भीमबेटका और आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो इन साइटों का बहुत अच्छी से, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको रीड कर सकते हो। अब न्यूलिथिक स्टोन एज की बात करें, जिसका कार्यकाल है यानी कि टाइम पीरियड 8,000 से लेकर 3,500 BC तक। तो अब न्यूलिथिक एज में क्या होने लगा था, मिडिल में देखा आपने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। तो न्यूलिथिक एज में जो पत्थर थे उसको और एकदम पॉलिश कर रहे थे, जैसे कि टाइल्स होते हैं ना, वैसे ही कुछ ऐसे पॉलिश किया जाता था, एकदम मस्त पॉलिश स्टोन होने लगे थे। और इसमें एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया था, मगर उस ज़्यादा मात्रा में तो नहीं हुआ था, मगर कहीं ना कहीं हुआ था। जबकि आज मेहरगढ़ साइड को देख सकते हो, वहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर यानी कि देखने को मिला था उस काल में, जो कि आज पाकिस्तान में है। तो सबसे क्या क्या उगाया जाता था, बीट, गेहूँ उगाया जाता था, रागी, बारले, इन सबको उगाया जाता था। पॉटरी का भी इन्वेंशन हो चुका था, पॉटरी बनाई जाती थी, मटके मटके ये सब छोटे मोटे घड़े मड़े, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्लेसमेंट की तरह रखते थे, जैसे कि गेहूँ में हूँ पोटी बनाई तो भाई गेहूँ खराब ना हो तो वो उसमें रख दिए, मटके में रख दिए, ये सब बनाया करते थे। और फ्लड प्लेन के यानी कि पानी के पास जहाँ पे नदियाँ रहती थीं, वहाँ पे उनने अपना सेटलमेंट भी स्टार्ट कर दिया था, वहाँ पे ये रहने लगे थे। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट साइट की बात करें तो मेहरगढ़ जो कि बालूचिस्तान पाकिस्तान के पास है, बुर्जम कश्मीर के पास है, गुफ्ट्रोल कश्मीर में है, ये भी चिरांद बिहार में है, उथनूर आंध्र प्रदेश में है, कोल्डिवा यूपी में है, प्यामपल्ली ये तमिलनाडु में है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट है। अब न्यूलिथिक साइट ग्रेट सिग्निफिकेंस माना जाता है, और कश्मीरी कल्चर का देखने को मिलता है इसका इफ़ेक्ट। कश्मीर की फीचर्स भी देखने को मिलते हैं इस साइट्स पे, जैसे कि डुइलिंग्स, रेंज ऑफ सिरेमिक्स,
स्टोन ऑफ बोर टूल्स, एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथिक, यानी छोटे छोटे पत्थर कहीं ना कहीं अब यहाँ पे देखे नहीं जा रहे थे छोटे। अब बहुत सारी चीज़ें यानी कि नई नई चीज़ें और नए नए कल्चर और फीचर्स भी देखने को मिले थे। अब जैसे कि बुर्जुम साइट नियर श्रीनगर, जो कश्मीर में श्रीनगर जगह है, तो वहाँ पे जो बुर्ज़म साइट है, बर्ज़म, तो यहाँ पे क्या हुआ था बुर्ज़म में जो डोमेस्टिक डॉग्स रहते थे, जैसे कि आवारा कुत्ते रहते थे, और जो उन कुत्तों को पाला करते थे मास्टर के, तो और मास्टर मर गया तो कुत्तों को भी साथ में दोनों को दफनाया जाता था। तो ये बुर्ज़ुम में देखने को मिलता है। और एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था न्यूलिथिक में, वो तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। मेहरगढ़ साइड जैसे वीट, कॉटन, मड ब्रिक हाउसेज आपको देखने को मिलेंगे, जो मिट्टी के बने हुए घर, कॉटन और वीट, इनका भी प्रोडक्शन देख सकते ये होता था। अब चालकोलिथिक एज की बात करें तो इसको हम कॉपर एज ही बोलते हैं, जो कि 5000 से लेकर 2800 BC तक चला था चालकोलिथिक। इस समय जो इस एज में चालकोलिथिक एज में था, जो बोल सकते हैं कॉपर एज बोल सकते हैं, तांबा युग। तो इसमें कॉपर, तांबे को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कॉपर को इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला मेटल था जो इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टोन वन नाउ यूज विथ कॉपर, स्टोन का भी यूज़ किया जाता था कॉपर के साथ। पत्थर का यूज़ कर रहे कॉपर में। कॉपर पेंटेड पोट्री वॉज यूज, जो कॉपर पेंटेड पोट्री थी वो देखने को मिली है। यहाँ पे कॉपर का बहुत अच्छी तरीके से सिविलाइज वे में, यानी कि जैसे कि किसी चीज़ को काटना है, फॉरेस्ट के लिए यूज़ होने लगा था। एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करने लगे थे। अब पत्थर को कम करने लगे तो पत्थर की जगह कॉपर को ले, यानी तांबे को लेने लगे। उसकी चीज़ बनी हुई चीज़ों से का इस्तेमाल करके अपनी सुविधा को और भी लाभदायक बनाया करते थे। लो ग्रेड ब्रोंज मिलने लगा, बहुत इंट्रोड्यूशन लो क्वालिटी का ब्रोंज भी देखा गया। और साइड पर अब इसकी साइड की बात करें तो जो रिचेस्ट साल खोले थे सबसे ज़्यादा कॉपर एक मालवा साइड जगह मिली, मालवा सिरमिक दियामबड़, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है हमारा, पश्चिमी महाराष्ट्र, वहाँ पे देखने को मिलता है। बनास वैली में देखने को मिलता है। और यहाँ पे सेडेंट्री लिविंग स्टार्ट हो गया था एग्रीकल्चर के बाद। इसका मतलब ये है कि परमानेंट सेटल हो गए थे। फिर बोला उनने ये सोचा होगा कि यहाँ वहाँ, क्योंकि पिछले आपने देखा था पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, इनमें क्या हो रहा था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, परमानेंट सेटल नहीं हो रहे थे। मगर चालकोलिथिक में होने क्या लगा था, परमानेंट सेटल होने लगा था। अब एग्रीकल्चर करने लगे तो एक जगह से दूसरी जगह तो जाएंगे नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी उस चीज़ को ग्रो होने में समय लगता है। तो उन्होंने सोचा कि वहीं पे रुको, तो परमानेंट सेटल स्टार्ट कर दिया था। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी होगी। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक यू।